हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले हम अपने सराउंडिंग्स में होने वाले टू टाइप के चेंजेस को रिकॉल करेंगे। हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से चेंजेस जो है वो पर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये चेंजेस फिजिकल हो सकते हैं, अदरवाइज ये केमिकल हो सकते हैं। क्या डिफरेंसेस है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में? फिजिकल चेंजेस में किसी न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। इसका हमने एग्जांपल लिया था आइस का वाटर और वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता। आइस, वाटर, स्टीम, केमिकली H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके अपोजिट जहां हमने केमिकल चेंजेस को स्टडी किया था, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अब जब न्यू सब्सटेंसेस बनता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाने से न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपने इनिशियल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती है। फिजिकल चेंज अनस्टेबल होते हैं और केमिकल चेंज जो है वो स्टेबल होते हैं। बनने वाले न्यू सब्सटेंसेस से हम इनिशियल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल, प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। हम स्टार्ट करेंगे इसमें केमिकल चेंजेस। हमने किया था कि जहां केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज का मीन्स क्या है कि कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस बनने का मीन ये है कि जो हमने इनिशियल सब्सटेंस लिए हैं इनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट के बीच के एटम्स के बॉन्ड जो है उनका ब्रेकडाउन होता है, न्यू बॉन्ड का इनमें फॉर्मेशन होता है, और इसी तरीके से न्यू केमिकल कंपोजिशन वाले न्यू सब्सटेंसेस का जब फॉर्मेशन होता है तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। मींस जहां केमिकल चेंज हुआ है वहां केमिकल रिएक्शंस इनिशियल सब्सटेंसेस के बीच, रिएक्टेंट के बीच में हो चुकी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का ही रिजल्ट केमिकल चेंज है। जहां केमिकल चेंज हुआ है हमें ये मान लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस हो चुकी है। तो केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट क्या है? केमिकल चेंज। तो ये कुछ चेंजेस है। इन चेंजेस को हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर समर में छोड़ेंगे ये कर्ड में चेंज हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। ठीक है। तवा, पैन, नेल को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे इसकी रस्टिंग हो जाएगी, ये भी केमिकल चेंज है। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन केमिकल चेंज है। फूड की कुकिंग केमिकल चेंज है। फूड का डाइजेशन, हमारा हम जो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करते हैं, ये सारे का सारा कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मीन क्या है कि क्या हो चुकी है? केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम मेटल का रिबन लिया, और जब हमने उसकी बर्निंग की तो हमें एक व्हाइट कलर का एक पाउडर मिला जो एक्चुअल में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर एक न्यू सब्सटेंसेस, हमारे पास में इनिशियल सब्सटेंसेस है मैग्नीशियम, जब हमने बर्निंग करवाई तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, और जो मिलने वाला व्हाइट कलर का पाउडरी जो एक हमारे पास में मटेरियल है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मींस एक न्यू केमिकल कंपोजिशन वाला एक न्यू सब्सटेंसेस हमें ऑब्टेन होता है। तो एक्चुअल में ये क्या है? केमिकल चेंज है। एक अदर एक्टिविटी को अगर हम और परफॉर्म करें तो हमने एक कोनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसमें हमने डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल। यहां पर भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगी, जिंक मेटल की और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी, तो सोल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इनिशियल सब्सटेंसेस हमारे पास में क्या है? जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होने से हमें न्यू सब्सटेंसेस क्या मिले हैं? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों जो हमने एक्टिविटी की है, इन एक्टिविटी में एक्चुअल में केमिकल चेंजेस होने से, केमिकल रिएक्शंस इनिशियल सब्सटेंसेस में होने से केमिकल
चेंज होता है, स्टेबल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस जिसका रिजल्ट क्या है, केमिकल चेंज। अभी हमने जो ऊपर दो केमिकल रिएक्शंस की है, मैग्नीशियम की जब हमने बर्निंग की तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक न्यू सब्सटेंस बना। जब हमने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। ये केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज इनमें होता है, इनमें न्यू सब्सटेंसेस बनता है, इनमें केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे कि इनको एक सेंटेंस में डिनोट करने की बजाय हम इन केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर एक सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स है उनके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को हम सेंटेंस की बजाय किसमें लिखेंगे, हम उसमें जो इनिशियल सब्सटेंस है और जो फाइनल सब्सटेंस है उनके सिंबल और उनके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में उसे नोट करेंगे, जिसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। We will study about the various types of chemical reaction। इस चैप्टर में अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन केमिकल रिएक्शंस की जो फॉर्मूले और जो सिंबल्स के फॉर्म में जो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो क्या है केमिकल इक्वेशन? जैसे एक्टिविटी 1.1 को ही अगर हम देखें तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है कि मैग्नीशियम की बर्निंग हमने करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसे सिंबल्स के फॉर्म में जब हम नोट करेंगे, जब हम इसकी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो पहले हम इसकी बनाएंगे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? इनिशियल सब्सटेंस क्या है हमारे पास में, मैग्नीशियम है, प्लस बर्निंग करवाई तो किससे रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन से। तो ये इनिशियल सब्सटेंस हुए इज इक्वल टू न्यू सब्सटेंस कौन सा बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने उस केमिकल रिएक्शन की जो सेंटेंस था उसकी वर्ड इक्वेशन बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास में कौन से हैं, जिनको हमने स्टार्ट में लिया है, वो हमारे पास में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इन इनिशियल सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उनकी इनकी रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उन न्यू सब्सटेंस को हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो ये तो हमने पहले इस केमिकल रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन बना। अब इस वर्ड इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और जो न्यू बनने वाले सब्सटेंस प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में होंगे। रिएक्टेंट अगर मोर देन 1 है और प्रोडक्ट अगर मोर देन 1 है तो प्लस के साइन से हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम चेंज करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन में। कैसे चेंज करेंगे केमिकल इक्वेशन में? मैग्नीशियम हमने उसका सिंबल लिखा H प्लस ऑक्सीजन O2। न्यू बनने वाला सब्सटेंस कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका केमिकल फॉर्मूला MgO। तो उस केमिकल रिएक्शन जिससे केमिकल चेंज हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे न्यू सब्सटेंसेस के बनने का केमिकल चेंज हुआ था, उसकी केमिकल रिएक्शन को पहले हमने वर्ड इक्वेशन में चेंज किया और फिर सिंपल और फॉर्मूला के फॉर्म में हमने उसकी क्या बना ली, हमने उसकी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बना ली। सेकंड में भी हम कर सकते हैं। सेकंड हमने जो एक्टिविटी की थी इसको भी हमने क्या किया, इसमें भी केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना है, मींस केमिकल रिएक्शंस हुई है। पहले उस केमिकल रिएक्शन की हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी वर्ड इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसकी केमिकल इक्वेशन बना देंगे। इसके लिए इनिशियल सब्सटेंसेस हमारे पास में क्या है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और न्यू बनने वाले सब्सटेंस कौन से हैं, एक तो सोल्ट बन जाएगा जिंक का सल्फेट सोल्ट, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसकी वर्ड इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट है, एरो। न्यू सब्सटेंस कौन से हैं, जिनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये वर्ड इक्वेशन बन गई और फिर हम इसे चेंज कर देंगे केमिकल इक्वेशन में, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो ये है फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए होने वाली केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को पहले वर्ड इक्वेशन में और फिर हम उसे चेंज करेंगे केमिकल इक्वेशन में। इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियल सब्सटेंस रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड में न्यू बनने वाले सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।